इच्छा मृत्यु पर सरकार का आखिरकार क्यों है नरम रुख? लाइफ सपोर्ट हटाने को लेकर क्या है शर्तें? परिवार का फैसला जरूरी या डॉक्टर करेगा आखिरी फैसला? इच्छा मृत्यु पर सरकार की नई गाइडलाइन में क्या है और कब हटेगा लाइफ सपोर्ट सिस्टम और इसमें किन बातों का किया गया है जिक्र? स्वास्थ्य मंत्रालय ने पैसिव यूथेनेसिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है। ये ऐसी स्थिति है जब मरीज गंभीर और ना ठीक होने वाली बीमारी से जूझ रहा हो, उसे ठीक होने की कोई उम्मीद ना बची हो। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लाइलाज बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए लाइफ सपोर्ट हटाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार यदि एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित मरीज के लिए लाइफ सपोर्ट जारी रखना बेमानी हो और मरीज के परिवार या प्रतिनिधि भी इस बात से सहमत हो तो अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की अनुमति से लाइफ सपोर्ट को हटाया जा सकता है। ये जान लेते हैं कि आखिरकार इच्छा मृत्यु होती क्या है। इच्छा मृत्यु का सीधा सा मतलब है कि इंसान की मर्जी से उसे मौत दे देना। ये दो तरह की होती है। पहली सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि एक्टिव यूथेनेसिया, जिसमें किसी शख्स को डॉक्टर जहरीली दवा या इंजेक्शन दे देते हैं ताकि वो दम तोड़ दे। तो वहीं इसके दूसरे प्रकार यानी कि पैसिव यूथेनेसिया में डॉक्टर मरीज का इलाज ही रोक देते हैं, उसे वेंटिलेटर से हटा दिया जाता है, दवाएं बंद कर दी जाती हैं। भारत में साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में पैसिव यूथेनेसिया को मंजूरी दे दी थी। इच्छा मृत्यु पर क्या कहता है भारत का कानून? भारत में इसके लिए कोई तय कानून नहीं है। साल 2018 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति जरूर दी थी। इसके साथ ही गाइडलाइन भी जारी की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इंसान को जीने के साथ मरने का अधिकार भी है। कोर्ट का ये भी कहना था कि सरकार को इस पर कानून बनाने की जरूरत है ताकि गंभीर बीमारी से परेशान मरीज शांति से मर सके। अगर किसी शख्स के जीवन में पीड़ा ही पीड़ा है और वह हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर हो गया हो तो उसके गरिमा के साथ जीने के अधिकार का ये उल्लंघन हो सकता है। 2011 में अरुणा शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला सामने आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु वाली अरुणा की याचिका स्वीकार करने के बाद मेडिकल पैनल का गठन करने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया था। लाइफ सपोर्ट हटाने से पहले जरूरी क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 अक्टूबर तक इस ड्राफ्ट पर राय मांगी है। हालांकि इस निर्णय को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। कुछ लोग इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इससे मरीजों को अनावश्यक पीड़ा से बचाया जा सकता है। कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस निर्णय का गलत इस्तेमाल हो सकता है और इसके लिए शर्तें भी तय की गई है। इच्छा मृत्यु पर क्यों है नरम रुख? जब लाइफ सपोर्ट सिस्टम से मरीज को कोई लाभ ना मिल रहा हो, मरीज को पीड़ा हो रही हो, जब मरीज को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया हो, मरीज या उसके परिजन लिखित में लाइफ सपोर्ट जारी रखने से मना कर दे, वेंटिलेटर, सर्जरी या कोई और मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले मरीज को कोई फायदा नहीं है, या मरीज के परिवार पर जब आर्थिक बोझ पड़ रहा हो। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मरीज की तरफ से आखिरकार फैसला करेगा कौन? इस फैसले पर पहुंचने से पहले एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड और फिर एक अन्य मेडिकल बोर्ड के द्वारा मरीज की स्थिति जांची जाएगी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस प्रक्रिया में मरीज और उसके परिवार की स्वायत्तता का सम्मान किया जाएगा। ये निर्णय निश्चित रूप से एक जटिल मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण कदम है। मरीज की ओर से इस पर फैसला कौन करेगा जब मरीज खुद ऐसा नहीं कर पा रहा? ऐसी स्थिति में सरोगेट पर निर्भर करेगा और ये निर्णय लाइफ सपोर्ट हटाने के बारे में हो सकता है। सरोगेट कौन होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज ने पहले से कोई दिशा निर्देश दिया भी है या नहीं। प्रक्रिया को कैसे बनाया जाएगा आसान? दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार करने वाले डॉक्टरों में से एक डॉक्टर आर के मणि की अगर माने तो टिप्पणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। उठाए गए किसी भी मुद्दे को स्वास्थ्य मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी के सामने रखा जाएगा। क्रिटिकल केयर विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुमित रे की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, लेकिन दुर्भाग्य से इसने प्रक्रिया को बहुत जटिल और लागू करने में कठिन बना दिया है। लेकिन ये निश्चित रूप से एक कदम आगे है और उम्मीद है कि इस प्रक्रिया के साथ कुछ अनुभव के बाद निकट भविष्य में इसकी समीक्षा की जाएगी ताकि इसे आसान और कम जटिल बनाया जा सके।